हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आज की वीडियो का टॉपिक है कुवैत जॉब एंड लाइफ। जी हाँ दोस्तों, जॉब और लाइफ से रिगार्डेड 15-20 क्वेश्चन मैं आपके क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चन बच जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और नौकरी वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अगर देखनी हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कुवैत जॉब एंड लाइफ। तो जैसा कि दिमाग में पहला क्वेश्चन होगा कि कुवैत में जॉब कैसे मिलती है दोस्तों। देखो दोस्तों, कुवैत में जॉब मिलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आपको किसी कंसल्टेंसी के द्वारा यहाँ पर नौकरी मिलेगी, और दूसरा तरीका यह है कि कुवैत के कुछ लोगों ने इंडिया में या आपकी कंट्री में एक सेशन रखा है, वहाँ पर वो लोग ग्रेजुएट या 12th पास लोगों को फ्री में हायर करेंगे किसी भी नौकरी के लिए। तो ये दो तरीके होते हैं दोस्तों। या तो यहाँ की कंपनी डायरेक्ट आपकी कंट्री में आके एक शिविर लगाएगी और वहाँ पर आप जाओगे, इंटरव्यू पास करोगे, आ जाओगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अगर उसके द्वारा नहीं होता तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू आते हो। एक और तरीका होता है दोस्तों, यहाँ कुछ कुवैती लोग होते हैं, इनके अपने पर्सनल वीज़ा होते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पर रह रहा है काफ़ी सालों से तो आप उनसे बात करके इनका पर्सनल वीज़ा ले सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने बता दिया आप कुवैत कैसे आएंगे। अब आते हैं दोस्तों, कितने पैसे लगते हैं कुवैत आने में। देखो दोस्तों, अगर आप फ्री में आओगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, कंपनी सब कुछ करके देगी। उसके अलावा दोस्तों अलग अलग नौकरियों के यहाँ अलग अलग पैसे लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं जब इंडिया से कुवैत आया था तो मेरे दोस्तों टोटल लगे थे 60,000 रुपये। वह कैसे लगे थे दोस्तों कि 60,000 रुपये मुझे 3 हिस्सों में मुझे देने पड़े थे कंसल्टेंसी को, और उनके द्वारा मेरे को आने की टिकट दी गई थी कुवैत में। 2 साल का वीज़ा दिया गया था दोस्तों, और ये कहा गया था कि 2 साल के बाद जब आप इंडिया वापस जाओगे तो कंपनी के द्वारा टिकट दी जाएगी। बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंसी के द्वारा की गई थी, और मुझे अपना एक मेडिकल अलग से करना पड़ा था। ये कह सकते हैं कि 67,000 रुपये में मैं कुवैत आया था दोस्तों 1 साल पहले, और अभी मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, तो अब ये कितने पैसे लगते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया। कहीं कुछ कंसल्टेंसियाँ अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है दोस्तों के 1 लाख से ऊपर है तो हो सकता है वो पैसे थोड़े से ज़्यादा ले। अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है तो हो सकता है वो कम पैसे ले, है ना। तो इतने पैसे लग सकते हैं दोस्तों आपके। उसके बाद दोस्तों, कितने दिन के लिए मिलती है नौकरी। दोस्तों यहाँ कुवैत में एक रूल है कि यहाँ एक बार जो वीज़ा मिलता है दोस्तों नौकरी वाला, वो 2 साल के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के बाद अगर आपने रिज़ाइन नहीं दिया कंपनी में तो कंपनी आपसे कंटिन्यू 2 और साल के लिए वह वीज़ा रिन्यू कर देगी। जी हाँ दोस्तों, 2-2 साल के लिए यहाँ पर वीज़ा लगता है। वैसे यहाँ यह भी कहा जाता है कि 3 साल आप एक कंपनी में काम करने के बाद रिलीज ले सकते हो, ऐसा यहाँ गवर्नमेंट का रूल है। तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रूल है। कम से कम जो वर्किंग है वो 2 साल का वीज़ा दोस्तों यहाँ पर लगता है, बाकी आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों क्या क्या फ़ायदा मिलता है। अगर आप कुवैत में नौकरी करने के लिए आओगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। देखो दोस्तों, कुवैत में मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ फ़ायदा दोस्तों यह मिलता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी कंपनी के द्वारा आपको रहने के लिए घर दिया जाता है दोस्तों, रूम वगैरह दिया जाता है। आपकी कंपनी के द्वारा आपको फूड अलाउंस दिया जाता है, पैसे खाने के पैसे सैलरी के अलावा। अगर आपको खाने के पैसे नहीं दिए जाते तो दोस्तों सैलरी के अलावा आपको कंपनी के द्वारा ही खाना प्रोवाइड किया जाता है। और मोस्टली मैंने यहाँ पर देखा है दोस्तों कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी के द्वारा दी जाती है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर फ़ायदे आपको ये मिल गए कि आना जाना आपका फ्री हो जाएगा, यहाँ पे खाना कंपनी के द्वारा दिया जाएगा और रहने की सुविधा आपको दी जाएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें ये होते हैं कि आपकी पूरी की पूरी सैलरी दोस्तों बच सकती है यहाँ पर, अगर आप एक अच्छी कंपनी में आए हो तो। एक बात और बता दूं दोस्तों, किसी भी कंपनी में कुवैत में आने से पहले ऑनलाइन उनके बारे में सर्च कर लिया करो, है ना। मेरे यहाँ कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं देख लूँगा। अगर वो कंपनी अच्छी है तो मैं आपको बता दूंगा। अपने दोस्तों से बात कर लिया करो, है ना। तो सर्च करने के बाद ही दोस्तों कुवैत में आने के लिए आप अप्लाई करना। सैलरी कितनी मिलती है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ यहाँ पर, कुछ दिन पहले क्या 6 महीने हो गए, कि मिनिमम सैलरी यहाँ जो दोस्तों वो कर दी है, वो कुवैत की गवर्नमेंट ने कर दी है 120 KD। जी हाँ दोस्तों, पहले कहीं जिस फील्ड में मैं हूँ यहाँ एक इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों, ये यहाँ पर पहले सैलरी 85 KD होती थी, जो कि 85 KD 17-18 हज़ार रुपये भारत के होते हैं दोस्तों। 1 KD 245 रुपये का तकरीबन चल रहा है। तो 85 KD को अब बदल दिया गया था दोस्तों सरकार के द्वारा कि आप यहाँ पर मिनिमम सैलरी 120 KD हुआ करेगी। 120 KD दोस्तों 28,500 या 30,000 होते हैं। तो कुछ लोग जो 12वीं पास होकर इंडिया से आ जाते हैं क्लीनर की नौकरी पे या कुक की नौकरी पे, तो उन लोगों की
पहले सैलरी 17-18 हज़ार रुपये हुआ करती थी, अब जब अगर वो लोग आएंगे यहाँ पर तो उनकी सैलरी 28-30 हज़ार होगी। ये नियम सबके लिए दोस्तों, आप श्रीलंका से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कहीं से भी अगर आप कुवैत में आओगे तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी दोस्तों अब, क्योंकि बढ़ा दी गई है यह रूल बदल दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर है रोज़ का खर्चा कितना होता है दोस्तों हमारी कंपनी एक अच्छे लेवल की कंपनी है, तो हमारी कंपनी यह कहती है कि आपको महीने की सैलरी के अलावा जिन लोगों को मील नहीं मिलता कंपनी में, उन लोगों को कंपनी 24 केडी देती है दोस्तों। 24 केडी कुवैती दिनार, एक कुवैती दिनार 245 का, आप गुना कर लेना 24 को, तकरीबन 5200 या 5300 रुपये बैठेंगे। तो एक इंटरनेशनल कंपनी अगर आपको 24 कुवैती दिनार देगी, इसका मतलब उसने पहले ही रिसर्च कर लिया होगा कि इतने पैसे में इनका खाना चल जाएगा। तो यानी कि आप 25 केडी 5500 रुपये से इंडिया के लेकर 6000 रुपये तक आप यहाँ पर एक महीने में खाना खा सकते हो आराम से दोस्तों। तो इतना आपको खर्चा होगा रोज़ का। छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती दोस्तों, यहाँ पर कुवैत में एक फ़ायदा है कि छुट्टी मिलती है सबको दोस्तों, एक हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है ना। अगर यहाँ पर छुट्टी नहीं मिलेगी आपको तो उस दिन के आपको दोगुनी तनख्वाह दी जाती है या अलग से पैसे दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप उसकी डबल सैलरी होती है। अगर एक दिन की आपकी सैलरी 1 दिनार हो गई या 5 दिनार है, तो अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो उस दिन की सैलरी आपको 10 दिनार मिलेगी, महीने के एंड में यह आपको दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों कि कुवैत का मौसम वगैरह कैसा रहता है, तो मैं आपको बता दूं कुवैत एक हॉट कंट्री, गर्म देशों में इनका गिनी जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है और यहाँ पेड़ पौधे कम है। लेकिन फ़ायदा यह होता है यहाँ पे 99% जो बिल्डिंग है जहाँ पर लोग बाग रहते हैं फुल्ली एयर कंडीशन है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ इसमें बस गर्मी लगती है जब तक लगती है कि आप अपनी एसी की बिल्डिंग से बाहर निकले और आप एसी वाली बस में एंटर करते हो या एसी वाली कार में एंटर करते हो, उस बीच की जो गर्मी वो आपको लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 7-8 महीने बहुत गर्मी रहती है दोस्तों, 1-2 महीने बारिश रहती है और 2 महीने बहुत ही सुहाना मौसम होता है। उन 2 महीने के सुहाने मौसम में आप पूरा कुवैत घूम सकते हैं दोस्तों, है ना। अब आ जाते हैं कि किस तरह के लोग रहते हैं कुवैत में। देखो दोस्तों, कुवैत में सब तरह के लोग रहते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आधा इंडिया ही लगता कुवैत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, भूटान के और श्रीलंका के और हम लोग रहते हैं ना, तो हम सबको थोड़ी बहुत ही हमें हिंदी आती है, और ये हमारे पड़ोसी देश हैं इन सबको भी हिंदी आती है, तो हम हिंदी में बात करते रहते हैं ज़्यादातर। और टोटल जो कुवैती है वो देखो 10 लाख हैं सिर्फ, और कुवैत की जो आबादी अभी प्रेजेंट में है, मेरा एक्सपीरियंस ये है जो मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ता रहता हूँ कि 40 लाख लोग हैं। 40 लाख में से दोस्तों सिर्फ 10 लाख ही कुवैती हैं, बाकी 30 लाख बाहर के हैं। तो बाहर के देशों में एशिया के तो मैंने आपको बता दिए, जो सब हिंदी बोलते हैं और अपनी लैंग्वेज समझते हैं। उसके अलावा दोस्तों मिस्री लोग हैं यहाँ पर, और फिलीपींस के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के लोग दोस्तों यहाँ रहते हैं। तो फ़ायदा आपका ये होगा कि बांग्लादेशियों से आप हिंदी से बात कर सकते हो, पाकिस्तानियों से कर सकते हो, नेपालियों से, भूटानियों से, ऑलमोस्ट श्रीलंका वालों से। तो यहाँ पर लोग ठीक ठाक हैं, आपको अच्छा फ्रेंडलीनेस हो जाएगी, आप 1 महीने के अंदर आप समझ जाओगे। जीवन कैसे बसर होता है कुवैत के अंदर। देखो दोस्तों, जैसे इंडिया में बसर होता है वहीं जीवन कुवैत के अंदर बसर होता है। आप 8 घंटे की यहाँ नौकरी करोगे, अगर 8 घंटे से ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर ओवर टाइम मिलेगा। और यहाँ पर और क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पर आप अपने रूम पे 8 घंटे सोइए, उसके अलावा जो टाइम है आप अपनी ड्रेस व्रेस वॉश कर लीजिए, रूम क्लीन कर लीजिए, फ़ोन में कुछ आपको जो काम वगैरह करना है वो कर लीजिए, अपनी फैमिली से बात कर लीजिए। तो इस तरीके का जीवन है यहाँ पर भी। बस इंडिया और यहाँ पर ये है फ़ायदा कि जैसे इंडिया में जगह जगह छोले कुलचे की दुकानें और जगह जगह गोलगप्पे बेचने वाले मिल जाते हैं, यहाँ सब कुछ पैक मिलता है दोस्तों। ऑलमोस्ट यहाँ पर सब कुछ पैक मिलता है। कोई भी सामान आपको ख़रीदना है आप दुकान पर जाइए, वहाँ से पैक सामान खरीद के अपने लिए लेके आ जाइए। यहाँ पर जो कुवैत में है कि लोग रोज़ रोज़ खरीदने से अच्छा यहाँ लोग एक हफ्ते का सामान एक साथ खरीद लेते हैं और डिस्काउंट पर भी मिल जाता है, और आराम से अपना जीवन यहाँ बसर करते हैं। अच्छी बात है, हमेशा एसी के अंदर रहोगे दोस्तों, साफ़ सफाई अच्छी है कुवैत। इसके बाद आता है दोस्तों कि पैसे कितने बच जाते कुवैत में। देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुवैत में खाने पीने की एक अच्छी कंपनी ने यह डिसाइड कर रखा है कि 25 कुवैती दिनार में हो जाता है ना। तो मान लेते हैं कि आपकी सैलरी कुवैत के अंदर 200 कुवैती दिनार है ना। 200 कुवैती दिनार होते हैं दोस्तों 45,000 रुपये मान लेते हैं। 200 कुवैती दिनार या 45,000 क्या ज़्यादा ही हो गया, अगर एक कुवैती दिनार 245 का है तो 50,000 रुपये करीब मान लेते हैं 200 कुवैती दिनार होते हैं दोस्तों। तो उसमें से अगर आपकी कंपनी आपको अलाउंस नहीं देती तो 5 से 6 हज़ार रुपये आपका खर्चा आएगा खाने पीने का। उसके अलावा अगर 5 से 6 हज़ार आते हैं तो 44,000 रुपये बचेंगे। इधर उधर क्या आपके अपने काम होंगे। अगर आप अच्छा रोज़ के 100 रुपये या 2 खर्च करते हो इंडिया के हिसाब से भी यहाँ पे, तो भी आपके 4,000 रुपये खर्च होंगे।
तो मेरा मानना ये है कि अगर आप फूड अलाउंस जो होता है वो अच्छा होता है दोस्तों, 25 दिनार में अच्छे से आप खा पी सकते हो। नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन अगर आप रूम पे बना के खाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम 6,000 से लेकर 10,000 रुपये मान लेते हैं, या 4,000 से लेकर 10,000 रुपये के बीच दोस्तों यहाँ पर खर्चा होता है, और बाकी जो होगा वो आपका पैसा बच जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट कैसी है दोस्तों? कुवैत की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, यह सबके लिए सोचती है। एक कुवैती दिनार में दोस्तों होते हैं 1,000 फिल्स, है ना, एक कुवैती दिनार में। और यहाँ पर सिक्के चलते हैं 5 फिल्स के, 10 फिल्स के। तो यहाँ 100 फिल्स का एक सिक्का होता है। तो 1,000 फिल्स को 100 फिल्स में अगर डिवाइड करेंगे तो 10 हिस्सों में डिवाइड होंगे दोस्तों। तो 100 फिल्स का यहाँ पर सैंडविच मिलता है दोस्तों। जी हाँ, वो सैंडविच अगर आप एक खा लेंगे मॉर्निंग में और 1 कप चाय पी लेंगे तो आपका नाश्ता हो जाएगा, ऐसा होता है। तो कुवैत की गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये रूल लागू कर रखा है कि कुवैत में कितना ही महंगा हो जाए वो सैंडविच यहाँ सिर्फ 100 फिल्स का मिलेगा, और जो खाने के खबूस होंगे वो 50 फिल्स के मिलेंगे। यानी कि इंडिया के हिसाब से 12 रुपये के आप यहाँ अगर बाहर जाएंगे तो 12 रुपये की आपको 5 रोटी या 4 रोटी मिल जाएंगी दोस्तों खाने के लिए। तो ये कुवैत की गवर्नमेंट, और कुवैत की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है दोस्तों कि इन्होंने रूल बहुत अच्छे कर रखे हैं। कुछ जो इस्लामिक देश कट्टर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कट्टरता नहीं है। यहाँ आप खुले में अपना, जैसे इंडिया की तरह खुले में घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं, बस ये रिलेशनशिप वाली हरकतें यहाँ खुले में पार्क में आप नहीं कर सकते, इन सब पे पाबंदी है। और नमाज के टाइम पे दोस्तों क्या बोलते हैं, यह शोर शराबा अच्छा नहीं है, मतलब नमाज के टाइम पे यहाँ लोग सब नमाज पढ़ते हैं अपना, और बाकी सब दिल्ली की तरह है, दिल्ली और इंडिया की तरह। आप कहीं भी जाइए घूमने जाइए, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टी सीधी हरकत कहीं भी किसी भी कंट्री में करोगे तो दोस्तों आपको भुगतना पड़ेगा, है ना, पेनल्टी पड़ेगी। नॉर्मल रहोगे ज़िंदगी जैसे आप इंडिया में जीते हो वैसे जियोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, सारे रूल फॉलो होते हैं यहाँ पे। आप जिस भी कंपनी में रहोगे वह रूल आप वहाँ की कंपनी सरकार के द्वारा रूलों को फॉलो करेगी, और आपके जीवन में कोई उसमें परेशानी नहीं आएगी। गवर्नमेंट बढ़िया है यहाँ की। घूमने की जगह कैसी है दोस्तों कुवैत में घूमने की जगह यहाँ दोस्तों सबसे अच्छी जो घूमने की जगह है फ्री ऑफ कॉस्ट वो बीच ही होता है। आपका रूम या घर जहाँ भी होगा वहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर या आगे पीछे बीच कहीं ना कहीं होगा ही दोस्तों। तो यहाँ सबसे फेमस जगह है वो बीच है घूमने की। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगह है, वो मैं आगे अभी आपको बताऊँगा। प्रमोशन कैसे मिलता है कुवैत में? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 2 साल का कार्यकाल होता है सबसे कम। अगर आप बहुत अच्छे हो दोस्तों तो 2-3-4 महीने यहाँ कुवैत में आओगे, आपको सेटल होने में लगेंगे, समझने में सब कुछ। 3-4 महीने से लेकर 6 महीने समझ लेता हूँ, ट्रेनिंग व्रेनिंग आपकी सब हो जाएगी जिस काम में भी आप आएंगे। तो 6 महीने से 2 साल का होगा कार्यकाल, तो 6 महीने के बाद आपके पास कितने पड़ते हैं? 1.5 साल। उस 1.5 साल के अंदर आप अपने सीनियर का भरोसा जीतना, आपको जो काम गए वो करके देना है ना, जो वो कहने वाला हो। नॉर्मल सा काम और तुम्हें आता है तो उससे पहले करके रख दो। तो आप अगर 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर अपने सीनियर का भरोसा जीत लोगे तो आपका 2 साल के अंदर ही प्रमोशन हो जाएगा। मैंने तो ये भी देखा है, हमारे साथ कुछ लोग आए थे, वो एज अ टीम मेंबर आया था, एक लड़का, उसने जब ट्रेनिंग का टाइम चल रहा था उसने रूम पे बहुत पढ़ाई करी और 6 महीने के अंदर ही वो टीम मेंबर से सुपरवाइज़र हो गया। उसकी जो सैलरी थी 120 कुवैती दिनार थी, 30,000 रुपये करीब। उसके बाद दोस्तों उसकी सैलरी हो गई 150 कुवैती दिनार, जो कि 30,000 से डायरेक्ट 36-38,000 हो गई, प्लस बोनस और इंसेंटिव उसको मिलेगा, तो वो 40,000 रुपये कमाने लग गया। तो आया था 28,000 पे, हो गई 40,000। तो ऐसे प्रमोशन आपको यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों इंसेंटिव बोनस कैसे मिलता है कुवैत में, मतलब अलग से ज़्यादा पैसे। देखो दोस्तों, इंसेंटिव बोनस कुवैत में ऐसे मिलता है कि आपकी कंपनी को टारगेट दिए जाते हैं, कोई भी कंपनी हो आपकी, है ना। अगर आप टारगेट को अचीव कर लोगे तो यहाँ पर डिवाइड होता है कि अगर आपने टारगेट 101% अचीव कर लिया तो आपकी सैलरी का जैसे 10% आपको मिलेगा, या आपके 5 दिन की सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी अगर आपने 101% अचीव कर लिया। अगर आपने 110% अचीव कर लिया तो 10 दिन की आपकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी। मान लेते हैं आपकी सैलरी 150 कुवैती दिनार है, तो 10 दिन की सैलरी होगी 50 KD, 150 प्लस 50 KD आपको ऐसे करके मिलेंगे। तो बोनस इंसेंटिव दोस्तों इस तरीके से मिलता है, और ज़्यादातर जगहों पे यहाँ पर मिलता ही है दोस्तों। तो क्योंकि यहाँ सब काम करने के लिए आए हैं और सब बाहरी लोग ही काम करते हैं कंपनियों में, क्योंकि कुवैती लोग तो प्राइवेट नौकरियां करते नहीं हैं, इनके अपने बिजनेस होते हैं। तो जब बाहर के लोग काम करते हैं तो मिल के काम करते हैं और कोशिश करते हैं टारगेट अचीव हो जाए, तो ऑलमोस्ट इंसेंटिव सबको मिल ही जाता है। और क्या घर पर खाना बनाकर खाते हैं या बाहर खाते हैं? देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर
आप 8 घंटे की नौकरी करते हो और आपकी कंपनी आपसे ओवर टाइम कराती है 4-5 घंटे, तो आप 13 घंटे काम करोगे। तो 13 घंटे अगर आप बाहर करोगे काम, तो दोस्तों आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। 4 घंटे 5 घंटे में आप मेरे ख्याल से काफ़ी सारे 5 कुवैती दिनार तो कमा ही लोगे, 5 या 2 कुवैती दिनार, 4 कुवैती दिनार, जो भी है। तो आप 13 घंटे काम करोगे, 1-2 घंटे आपके नहाने धोने में, ये सब करने में, तो आपके सोने के लिए सिर्फ 8 घंटे होंगे। तो यहाँ मैं सलाह ये देती, यहाँ पर ऐसे जो 13-14 घंटे काम करते हैं वो लोग दोस्तों बाहर खाना खाते हैं। यहाँ पर बाहर आप 2-3 जगह अगर देखोगे रेस्टोरेंट, तो वहाँ आसानी से आपको सस्ते में खाना मिल जाएगा। यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, केरल के रेस्टोरेंट सब होते हैं, तो वहाँ पर आपको सस्ता खाना मिल जाएगा। लेकिन घर पर अगर खाना बना के जो लोग खाते हैं, वहाँ से बाहर का खाना थोड़ा सा महंगा होता है। जी हाँ दोस्तों, घर पर 1 महीने का आप सामान अगर लेके आ जाओगे, तो यहाँ पर घर पर खाना हेल्पफुल होता है और घर पे खाना हेल्थी बनता है। बाहर का तुम्हें पता ही है कि बाहर होटल में खाना दोस्तों हर जगह मना ही किया जाता है कि कभी कभी बाहर रेस्टोरेंट का खाना खाना चाहिए, रोज़ नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हुए, उनकी कंपनी को उनकी ज़रूरत है, तो वो लोग बाहर का खाना प्रेफर कर लेते हैं और घर पे खाना कम खाते हैं। मेरी सलाह तो यही है कि जो लोग रूम पे यहाँ पर खाना बनाकर खाते हैं वो बढ़िया रहते हैं, हेल्थी रहते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, परेशानी क्या हो सकती है कुवैत के अंदर। देखो दोस्तों, परेशानी उन लोगों को होती है जो सरकार के रूलों को फॉलो नहीं करते, है ना, कंपनी की बातें नहीं सुनते। अगर आप इंडिया से आप यहाँ पर काम करने के लिए आए हो और आपकी ड्यूटी रोज़ सुबह 10 बजे से 6 बजे से लगी है, तो आप 2 दिन गए, तीसरे दिन आप वहाँ काम करने नहीं गए, है ना, तो मैनेजर जो आपका होता है वो सोच के रखता है कि इस नाम का लड़का आएगा तो मैं इसको ये वाला काम दूंगा। अब आप वहाँ गए नहीं, आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बंद करके रख दिया, तो दोस्तों वहाँ आपको परेशानी आएगी। आपने 1 दिन कर दिया, कोई बात नहीं, आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। 2 दिन कर दोगे, कोई बात नहीं, तीसरे दिन करोगे तो दोस्तों यहाँ पेनल्टी दे सकते हैं कंपनी वाले कि आपकी 1 दिन की सैलरी कट कर ली जाएगी। जी हाँ, क्योंकि हमारा मोटिव यहाँ काम करने आना है तो काम ही करेंगे। उसके अलावा दोस्तों आप 5-6 दिन तक कंपनी नहीं गए, उसी बीच आपका जो सिविल ID या ID कुवैत की वो एक्सपायर होने वाली है, कंपनी आपको फ़ोन कर रही है उसको ठीक करा लीजिए, और आप नहीं गए और वो सिविल ID लेके आप बाहर कहीं घूमने चले गए, तो वहाँ पर पुलिस चेक करेगी आपकी सिविल ID, वो एक्सपायर होगी तो आपके ऊपर पेनल्टी होगी। तो जो कंपनी का और गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं करेगा उसको कुवैत में परेशानी होगी। कुवैत करेंसी क्या है? कुवैत करेंसी है दोस्तों कुवैती दिनार। भारत, अभी आपको मैंने बताया ना कि एक कुवैती दिनार भारत के 245 रुपए के बराबर है। जी दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर कुवैत के पैसे सबसे ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, कुवैत की करेंसी सबसे मजबूत करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। मेरे ख्याल से भारत के तो सिर्फ एक कुवैती दिनार 245 होते हैं और एक कुवैती दिनार पाकिस्तान के 500 होते हैं, 500, और शायद श्रीलंका के उससे भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो ऐसा होता है, और बाकी आप इंटरनेट से पढ़ लेना। और मैंने कुवैत के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुवैत के बारे में काफ़ी सारी नौकरियां वगैरह कैसे मिलती हैं, इन बारे में मैंने वीडियो में बता रखा है। कुवैत में, सऊदी अरब में, है ना, सब जगह पर, और ओमान में, रियाद में, कतर में, यूनाइटेड अरब अमीरात में कहाँ कहाँ नौकरी मिलती है, सब मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों। इंटरनेट कैसा है कुवैत में? देखो दोस्तों, कुवैत में इंटरनेट थोड़ा महंगा है। जी हाँ, कम से कम यहाँ 1 महीने की अगर आप सिम खरीदोगे तो इंडिया के हिसाब से यहाँ 800 रुपये से 1500 रुपये की सिम मिलती है दोस्तों 1 महीने के लिए। जी हाँ, ये इंटरनेट थोड़ा सा महंगा है दोस्तों कुवैत के अंदर, और बाकी सब एकदम ओके है, बस इंटरनेट थोड़ा सा महंगा होता है कुवैत के अंदर दोस्तों। और इंटरनेट महंगा है तो एक चीज़ बहुत ही अच्छी भी है दोस्तों, यहाँ कुवैत में पानी बहुत सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया से भी सस्ता आपको पानी कुवैत में मिल जाएगा। यहाँ हम को लेके आते हैं 250 फिल्स, 250 फिल्स होते हैं तकरीबन दोस्तों 60 रुपये। तो 60 रुपये पे हमें 2 लीटर वाली 6 बोतल मिल जाती हैं दोस्तों पानी पीने के लिए। जी हाँ, तो सैलरी 35 हज़ार रुपये होती है, तो आपको यहाँ पर 250 फिल्स में, एक कुवैती दिनार में 1000 फिल्स होता है, तो 250 फिल्स में आपको 2-2 लीटर की 5-6 पानी की बोतल मिल जाती हैं। और अगर वो नहीं पीनी तो यहाँ पर हर रूम में एक फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर का पानी पी लीजिए कर लिए, या जगह जगह यहाँ पर आप कहीं भी जाएंगे पानी की मशीनें लगी हुई हैं सरकार के द्वारा, आप वो पानी भी पी सकते हैं चेक करके। उसके बाद दोस्तों, कुवैती लोग कैसे होते हैं? देखो दोस्तों, कुवैती लोग, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे होते हैं, और सबको अच्छा नहीं कहा सकता, अगर 98 अच्छे हैं तो 2 बुरे भी हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुवैती लोग दोस्तों ये अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं, ये कोई प्राइवेट काम वगैरह नहीं करते, है ना। तो जो अच्छे होते हैं वो एटीट्यूड नहीं होता उनके अंदर, वो कभी भी, आप अगर कहीं काम कर रहे हो, आपसे कोई सामान परचेज करने के लिए आए तो आपसे प्यार से बात करेंगे, अच्छे करेंगे। कुछ होते हैं 1-2% किसी के अंदर इंटरव्यू एटीट्यूड होता है, तो वो थोड़ा सा कड़क आवाज़ में बात करते हैं, हो सकता है आपको पसंद आए नहीं आए, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं। और कुछ जो नौजवान होते हैं वो थोड़ा सा करते हैं शो ऑफ, बट
अगर आप अच्छे हो, पोलाइटली हो, आपको बात करने का तरीका आता है, आपको पता है कि सामने वाला अगर थोड़ा ज़्यादा भी तेज भी बोल रहा है तो हम अच्छे इंसान हैं, इसलिए हमको उनकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। इंसानों के अंदर ऐसा होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुवैती लोग ऑलमोस्ट अच्छे ही होते हैं। अच्छा, वहाँ कुवैत में अननोन फील नहीं होता? देखो दोस्तों, शुरू शुरू में आओगे, एक हफ्ते तक थोड़ा नया लगेगा। अगर आप अकेले आए, अगर आप किसी रिलेटिव के साथ आए तो कोई बात नहीं। अगर आप अकेले आओगे तो आपको एक नई बिल्डिंग में डाल दिया जाएगा, नए लोग होंगे, तो वहाँ थोड़ा एक हफ्ता लगेगा आपको उन लोगों से मिलने के लिए। एक हफ्ते बाद जैसा मैंने बताया, यहाँ पर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, इन सब जगहों के लोग आपको मिल जाएंगे। तो आप हिंदी वगैरह बोलोगे तो बस आप फिर उनके दोस्त बन जाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं, अच्छा, क्या वाइफ के साथ कुवैत में रह सकते हैं? क्या वाइफ? जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बीवी के साथ कुवैत में रह सकते हो तो उसके लिए दोस्तों 2 रूल हैं जो मुझे पता है, बाकी आप ऑनलाइन सर्च कर लेना। पहला रूल ये है कि आपकी जो तनख्वाह होनी चाहिए वो 400 कुवैती दिनार होनी चाहिए। 450 कुवैती दिनार से अगर आपकी तनख्वाह ज़्यादा होगी तभी आप अपनी वाइफ को यहाँ ला सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है जिनकी तनख्वाह 450 कुवैती दिनार से ज़्यादा होती है वो लोग क्या बोलते हैं, खुद को भी रख सकते हैं यहाँ पर और अपनी वाइफ को भी खिला पिला सकते हो और किराए पे कमरा भी ले सकते हैं। इन्होंने ऐसा एक कानून बना रखा है। दूसरा, क्या गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुवैत में एक कमरे में वही लड़का और लड़की तभी रह सकते हैं जब कि उनके पास उन्होंने शादी की हो या उनके पास शादी का सर्टिफिकेट हो। बिना सर्टिफिकेट के कोई भी लड़का लड़की कुवैत में संबंध नहीं बना सकते। ना ही होटल में यहाँ रूम मिलता है और ना ही आपको कोई किराएदार, मतलब आपको कोई किराए पे रखेगा। तो ये भूल कर भी ये हरकतें मत करना दोस्तों। मत सोचना कि कुवैत में जाके आप गर्लफ्रेंड के साथ रहोगे। यहाँ सिर्फ शादीशुदा लोग ही रूम लेकर रह सकते हैं। रूम अलाउंस मिलता है क्या? जी हाँ दोस्तों, कई सारी कंपनियाँ यहाँ पर ऐसा हैं कि अगर आप उनकी बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं रहना चाहते तो हो सकता है उन्होंने आपको ऑफर लेटर में लिख रखा हो कि आप अगर हमारी बिल्डिंग में नहीं रहेंगे तो आप अलग से हमसे 25 कुवैती दिनार, 50 कुवैती दिनार या 90 कुवैती दिनार हम आपको देंगे। तो आप कंपनी के अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग कंपनी देती है। तो आप देख लेना, अगर आप उस कंपनी में उनके साथ रहना चाहते हो, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग अच्छी है तो आप बिल्डिंग में रहना, नहीं रहना चाहते तो बाहर आप पता कर लेना। कोई कमरा अगर आपका फूड अलाउंस 50 KD या 75 KD और बाहर अगर 60 KD में मिल रहा है तो आप वो ले लेना, 15 KD आप अपने खर्चे में लगा लेना। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, क्या क्या अच्छी जगह है घूमने के लिए? दोस्तों कुवैत के अंदर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं दोस्तों, और कुवैत में जो चिड़ियाघर भी है। कुवैत में बहुत अच्छे अच्छे बीच हैं दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं। और आप ऑनलाइन कर लेना दोस्तों पता, कुवैत टावर, और यहाँ पर बीच हो गया सालमिया बीच, और शॉपिंग मॉल्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप घूमने के लिए कुवैत में ऑनलाइन सर्च कर लेना। आने से पहले अगर आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो यहाँ पर। और क्या कुवैत में फ़ोन और इलेक्ट्रिसिटी कितने के मिलते हैं? सस्ते हैं? जी हाँ दोस्तों, इंडिया के मुकाबले कुवैत में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है। जो फ़ोन इंडिया में आपको मेरा मानना है कि 52,000 रुपये का मिलेगा, वो फ़ोन आपको कुवैत में 43,000 रुपये का या ऑफ़र के टाइम पे 40,000 रुपये का भी मिल जाएगा। हर इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों इंडिया और कुवैत में 5,000 रुपये से लेकर आपको 20-25,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा। मैंने देखा भी है, जो क्या बोलते हैं, एप्पल के कई फ़ोन जो इंडिया के अंदर 70,000 रुपये के मिलते हैं वो कुवैत में आपको 58,000 और कभी कभी तो ये है कि डिस्काउंट के टाइम पे 55,000 रुपये तक में भी मिल सकते हैं। सोना कैसा मिलता है दोस्तों? सोना भी कुवैत में इंडिया के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता मिलता है। कि अगर आप 1 तोला सोना लोगे तो इंडिया और कुवैत में 1,000 रुपये से लेकर 2,000-2,200 रुपये तक का फ़र्क होगा। आपको सस्ता सोना यहाँ मिल सकता है। छुट्टी कितने दिन बाद जा सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर आ गई वेकेशन की बात कि हम वेकेशन कितने दिन बाद जा सकते हैं। हमारी जो कंपनी में वो मिनिमम है 1 साल दोस्तों। 1 साल के बाद हम 30 से 45 दिन के लिए वेकेशन जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वीज़ा है वो वीज़ा 18 है। और जिनके पास कुवैतियों का वीज़ा होता है, उस वीज़ा का अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा अच्छा वीज़ा होता है, क्योंकि वो पर्सनली कुवैती लोग अपने जानकार लोगों को देते हैं। तो उसमें आप कभी भी जा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो वो वीज़ा अगर आप लोगों का हो तो उसमें कभी भी जा सकते हैं। वीज़ा 18 वाले भी कभी भी जा सकते हैं अगर उनके पास पासपोर्ट है तो दोस्तों। बाकी आप लोग ऑनलाइन देख लेना। मैं तो आपको रोज़मर्रा वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि कुवैत में नौकरी कैसे होती है, नौकरी करने वाले लोग कैसे होते हैं और जीवन कैसे यहाँ पर बीतता है। आईडी क्या होती है कुवैत में, वहाँ पर कौन सी आईडी चलती है दोस्तों? कुवैत में दोस्तों कुवैत की सिविल आईडी चलती है। यहाँ पर आने के बाद 1 महीना लगता है दोस्तों। यहाँ पर कुवैत में मेडिकल होने में, सिविल आईडी बनने में, और वो सिविल आईडी शुरुआत में 1 साल की होती है, 2 साल की होती है। तो वही पहचान पत्र होता है यहाँ का दोस्तों, उसी को दिखा के
आपकी पहचान यहाँ होती है, उसी को दिखा के आपको सिम कार्ड मिलेगा और उसी के थ्रू आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, सब कुछ होगा। तो कुवैत की सिविल आईडी है दोस्ती, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो अगर खो गई तो आपको सरकार की तरफ से बिना सिविल आईडी के पकड़े जाने पर पेनल्टी पड़ेगी दोस्तों, तो उसका बहुत ध्यान से रखना होता है। उसके बाद दोस्तों मेडिकल कब कब होता है दोस्तों कुवैत में मेडिकल हर साल होता है। जी हाँ, यहाँ पर हर साल मेडिकल होता है, बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। और मेडिकल हर साल होता है, कंपनी द्वारा किया जाता है। और इस मेडिकल में फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो फ़ायदा यह होता है कि अगर आपका हर साल मेडिकल होगा तो आप जो खुद को हेल्थी रखना पसंद करोगे, एक साल आपका खाना पीना है ना, आपकी बॉडी आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके मन में भी होगा कि अगले साल मेडिकल होना है, कुवैत में कंटिन्यू रहने के लिए मेडिकल अच्छा होना चाहिए, इसलिए यहाँ हर साल होता है। बाकी आप कुवैत में आने से पहले भी मेडिकल करा के आओगे तो यहाँ फिटनेस अच्छी रहती है कुवैत में रहोगे तो। मुझे 1 साल हो गए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से रहता हूँ मैं यहाँ पे। और रिलीज़ कब मिलता है कुवैत के अंदर? देखो दोस्तों कुवैत में रिलीज़ हमारी कंपनी में तो 2 साल के बाद 2 साल के बाद क्या बोलते 2 साल के बाद वीज़ा ख़त्म होता है और उसके बाद 2 साल और करने पर, यानी कि हमारी कंपनी में दोस्तों 4 साल के बाद रिलीज़ मिलता है। कई और कंपनियां हैं और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 3 साल के बाद आप रिलीज़ ले सकते हो। रिलीज़ उसको कहते हैं कि एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना, कुवैत में ही एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते होंगे 2 साल हमारे पूरे हो गए तो क्या हमको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया जाने के बाद फिर हमें 50-60 हज़ार रुपये दे के आना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। रिलीज़ टाइम अगर आपका पूरा हो जाता है 4 साल तो आपको कंपनी के द्वारा 2-3 महीने दिए जाएंगे। उस 2-3 महीने में आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लें और ये लोग आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद रिलीज़ के बाद कितने टाइम मिलता है दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए? जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कंपनी रिलीज़ देगी आपको, उसके बाद आपको टाइम देगी 2 महीने, 3 महीने, 45 दिन, या कुछ कंपनियां आपको बता देंगी कि आप यहाँ से रिलीज़ लेके और कौन सी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ जा सकते हो। तो जब आप वहाँ दूसरी कंपनी में आपकी नौकरी लग जाएगी तो ये लोग दोस्तों रिलीज़ दे देंगे। तो दोस्तों यही मैंने आपको कुवैत में ज़िंदगी कैसे बसर होती है, कैसे जीते हैं, कुवैत में नौकरी वालों की लाइफ क्या है, सारी बातें मैंने आपको कंप्लीट कर दी। और भी आगे दोस्तों ऐसी बातें जानने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मैं आपके लिए 30 मिनट मैंने दिए दोस्तों, एडिटिंग करी, तो आप मुझे भी सपोर्ट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और कोई आपके अगर सवाल है तो कमेंट में आप मेरे को लिख कर बताएं, मैं आप सबके जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।